हम जो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, उससे 40 किलोमीटर की दूरी पर जो लोकताक झील है, लोकताक झील, उसके टापू पर फिलहाल हम अपने मित्रों के साथ हैं। कुछ मणिपुरी दोस्त भी हैं हमारे, और अभी थोड़ी देर बाद एक सांस्कृतिक संध्या भी यहाँ पर होने वाली है। फिलहाल ये इस झील के टापू पर जो एक कॉटेज बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा कॉटेज है, पानी के ऊपर लकड़ियों से बना हुआ है, कुछ सीमेंट का भी इस्तेमाल है। तो मैं इस झील के बारे में बता रहा था। देखिए, बहुत ही खूबसूरत से सा टापू है, और यहाँ पर थोड़ी देर बाद हमारे लिए भोजन भी पकेगा और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है। हम लोग पानी के बीचों बीच बने हुए एक कॉटेज पर, आप इस कॉटेज को थोड़ा गौर से देखिए, कितना खूबसूरत है। इसके नीचे जो बम्बू लगे हुए हैं, लकड़ी के खंबे जो लगे हुए हैं, उसके ऊपर ये बना हुआ है, और टीन की जो चादर होती है उससे इसका निर्माण किया गया है। ये हमारे मित्र हैं कैलाश बनवासी, जो इस वक्त बात कर रहे हैं परिवार से। ये हमारे मणिपुरी जो साथी आए हैं, उनके परिजन हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, और इनमें से बच्चियों की प्रस्तुति होनी है। फिलहाल एक बच्ची दिख रही है, शिवपुरी भाई बैठे हुए हैं, हमारे एक मणिपुर के साथी बैठे हुए हैं। आप एक बार फिर से देखिए, कुछ अंधेरा सा भी दिख रहा है, कुछ नीली सी रोशनी है, और दूर दूर तक के कुछ बल्ब चमक रहे हैं। तो ये सब टापू पर जो है बिजली जो यहाँ तक के पहुँची है, ये नज़र आ रहा है। और ये टापू का बहुत छोटा सा एक हिस्सा है जहाँ पे चाय पानी की व्यवस्था होती है। और आपको मैं टापू की तरफ, दूसरी तरफ जो कॉटेज है, टापू के ऊपर जो मौजूद कॉटेज है, इसको मैं दूसरी तरफ आपको लिए चलता हूँ। और देखिए, एक बार फिर से देखिए, ये कॉटेज बहुत सुंदर सा कॉटेज है, और एक लक्ष्मण झूला जैसा एक पुल भी बना करके रखा गया है, जिससे आवागमन होता है। बहुत बड़ा कॉटेज है, और सुंदर सा इसमें जो है ठहरने का पूरा इंतज़ाम भी है, बिजली की व्यवस्था है यहाँ पर। ये देखिए, ये जो 2-3 खंबे हैं, वहाँ तक के उसके पानी के आसपास ही शायद गाड़े गए हैं, और उस पर भी बिजली के जो बल्ब हैं चमकते हुए लगा दिए गए हैं। रात का ये नज़ारा बड़ा खूबसूरत है। ये देखिए, छोटी सी झील, जो झील का छोटा सा हिस्सा है वो ये दिख रहा है, और इस झील पे जो एक चमकते हुए जो बल्ब हैं छोटे छोटे, उसकी परछाई भी यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए, मैं आपको थोड़ा दूसरी तरफ लिए चलता हूँ, जो पिछला हिस्सा है इस कॉटेज का, और हमारे कुछ मित्र वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हम उनसे भी थोड़ी बातचीत करेंगे। देखिए, फ़िलहाल पेड़ों पर जो रोशनी हो रही है, और इस तरफ ये ऊंचे ऊंचे पेड़ों तक पर लाइट है, जुगनू भी चमक रहे हैं, और थोड़ा सा दूर देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ अंधेरा भी दिखाई देता है, मगर रोशनी भी दिखाई देती है। तो आइए चलते हैं एक बार फिर हम उस तरफ, और देखते हैं कि ये कॉटेज जो है उसकी क्या विशेषता है। ये कुछ सीमेंट लगाई गई है यहाँ पर, नीचे एक थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ इस तरह से एक समतल करने के लिए इसे बनाया भी गया है। तो एक बार देखते हैं फिर से। अब ये पिछले हिस्से में मैं पहुँच गया हूँ, तो आप यहाँ से देखिए, और यहाँ से भी जो है ये कॉटेज जो है बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बरसों की जो कोई तमन्ना पूरी होती है, कि जब हम किसी ऐसी जगह पर पहुँचते हैं, और ये दो हमारे मणिपुरी साथी हैं, उनके बच्चे बैठे हुए हैं, और वे अपनी चर्चा में तल्लीन हैं। इसमें से एक जो लड़की है वो गीतकार है, आज उनकी प्रस्तुति भी होनी है, वो बहुत अच्छा लिखती हैं, और साथी जो हैं आज हम उनकी प्रस्तुति को भी सुनेंगे। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, हाय। ये देखिए, बच्चे बैठे हुए हैं, और आज इनकी यहाँ पे प्रस्तुति भी होनी है। हम इनकी गायकी को भी सुनेंगे। मैं यदि कोई अच्छा वीडियो बना पाया तो ज़रूर आपको शेयर करूँगा। चलिए, हम लौटते हैं, उस तरफ लौटते हैं। ये सामने एक किचन है, जहाँ पर हमारे लिए कुछ देर के बाद भोजन पकाया जाना है। तो मैं किचन को ऐसी जाली से थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि एक रसोई घर है छोटा सा, और इस रसोई घर में जो सामान है अभी थोड़ी देर में तैयार होगा। फिर हम लौटते हैं उस तरफ, कॉटेज की तरफ। बहुत खूबसूरत सा कॉटेज। मैं जो भी मणिपुर आने वाले साथी हैं तो उनसे ज़रूर एक बार आग्रह करूँगा कि यदि वे कभी आते हैं तो लोकताक झील में जो एक कॉटेज है, इस कॉटेज में ज़रूर आए। ऐसे बहुत से टापू हैं यहाँ पर जहाँ इस तरह के कॉटेज बने। तो यदि हम 2-3 दिन की रात भी यदि रुकना चाहेंगे तो मतलब ये वो कम पड़ जाएगी रात।
लेकिन किसी एक रात तो अवश्य आप इस कॉटेज पे ज़रूर बिताएं। और झील में जो बोट से यात्रा करने का आनंद है वो भी एक अलग सा आनंद है। जब किसी आप टापू में पहुंचेंगे तो वहाँ का जनजीवन देंगे, वहाँ कुत्ते भी रहते हैं, बिल्लियाँ भी रहती हैं, जानवर भी रहते हैं अन्य, और मनुष्य की सहभागिता भी वहाँ पर है। वहाँ सब तरह की चीज़ें हैं, वहाँ चाय भी आपको मिल जाएगी, कॉफ़ी भी मिल जाएगी। इसके अलावा जो इस झील की जो खास विशेषता है वो ये है कि यहाँ एक प्रजाति है संगाई हिरण की, वो सिर्फ इसी झील पे पाई जाती है और बड़ी बेशकीमती प्रजाति है वो। इसका रिकॉर्ड भी मौजूद है और स्थानीय नागरिक उस हिरण को बहुत मानते भी हैं। उसके प्रतीक चिन्ह के तौर पर मणिपुर या इम्फाल में बहुत सारी चीज़ें नज़र आती है। ये हमारे साथी मनोज रुपड़ा खड़े हुए हैं जो जा रहे हैं। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार। तो कैसी लगी आपको ये कॉटेज की व्यवस्था? फिलहाल कॉटेज तो पानी के ऊपर खड़ा किया गया है और मुझे ऐसा कहीं दूसरी जगह कोई ऐसा कॉटेज दिखाई नहीं दी है। बहुत अलग तरह का है यहाँ का। कैसा अनुभव कर रहे हैं फिलहाल आप? बहुत अच्छा है, बहुत खूब। कैसा लग रहा है? जैसे ये आपने छोटी सी जगह देखी, मुझे लगता है कि वो चाय की, मैं दिखाना चाहता हूँ चाय पीने की कैसे कोई शायद जगह हो सकती है। एक छोटा सा स्टेज भी बना हुआ है, 2 या 3 सुंदर से कमरे भी, एक छोटा सा किचन भी अभी मैंने देखा। तो आपको नहीं लगता कि कुछ इस तरह से यदि हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोचें, किसी भी राज्य की सरकार हो, तो बहुत खूबसूरत ढंग से इस सारी चीज़ को उठाया जा सकता है? हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ अभी तक उस तरह से पर्यटन विकसित नहीं हुआ है और जो बुनियादी ज़रूरतें जो है किसी भी राज्य की, उसी में कुछ तकलीफ़ें हैं और उनको पर्यटन के माध्यम से भी बहुत सुधारा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे राज्य जिसमें हमारे देश में कई ऐसे बड़े बड़े पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जा सकता है उसको। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। उसके लिए कोई बहुत ग्राउंड लेवल पर कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई काम करने वाले लोग नहीं है। अगर वो ऐसा सोच कर किया जाए तो उसमें हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा फायदा पहुंच सकता है। और एक बात और है मनोज भाई, जो मुझे लगता है कि पर्यटन से आपसी भाईचारा भी विकसित होता है। जिस तरह से देश की सरकारें काम कर रही है बांटने का, तोड़ने का, नफरत फैलाने का, मुझे लगता है कि पर्यटन जो है वो जोड़ने का काम करता है। एक सांस्कृतिक विविधता जो है, हम जुड़ते हैं, वहाँ के खान पान से जुड़ते हैं, वहाँ के रहन सहन, वहाँ की वेशभूषा से जुड़ते हैं, तो एक भाईचारा भी समृद्ध हमारा होता है। क्या आपको लगता है ये सही है? तो पूरी हमारी जो संस्कृति का जो विकास है ना जी, वो हमेशा आवाजाहियों से ही विकसित हुआ है जी, हमेशा एक संस्कृति दूसरे संस्कृति में घुलती रही और कई दूर दराज के इलाकों में लोग काम की तलाश में गए और वहाँ बसे, फिर अपनी नई संस्कृति बसाई। कुछ लोग वहाँ से फिर किसी दूसरे इलाके में गए। तो पहले लोग अपने रोजगार की तलाश में एक देश से दूसरे देश में जाते थे और अब पर्यटन और रोजगार दोनों साथ में हैं। तो पर्यटन तो है ही इसलिए कि सांस्कृतिक मेल मिलाप बढ़े। जो किसी भी तरह की कोई किसी राजनीतिक या किसी धार्मिक कारणों से अगर किसी तरह का कोई मतभेद आ रहा है, कोई भेदभाव आ रहा है, तो पर्यटन आप कोई भी आप देखिए, किसी भी पर्यटन स्थल पे कोई भी दूसरे प्रांत से लोग आते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। वो अपनी स्थानीय पहचान तो लेकर आते ही हैं, लेकिन जिस जगह वो जाते हैं वहाँ भी घुल जाते हैं। और वहाँ की सामग्री लेके जाते हैं। हाँ, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की पेंटिंग, हाँ। वहाँ के गीत, वहाँ की किताबें और बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ के पहनने वाले आभूषण लेके जाते हैं और दूसरे राज्य जगह पहुँच के बहुत खुश होते हैं कि देखिए मणिपुर की है, ये बिहार की है, वो उनके राज्य में नहीं होती। जी जी। तो ऐसी चीज़ों का आकर्षण तो रहेगा ना। जो आपके राज्य में अगर कोई, जैसे कोई हैंडीक्राफ्ट की कई चीज़ें हैं, आपके राज्य में अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती होगी जो दूसरे राज्य में नहीं है। जी जी। तो भारत एक ऐसा देश है दुनिया में जिसमें इतनी विविधता है सांस्कृतिक स्तर पर, जो दूसरे किसी देश में नहीं होगी। अकेला ये देश है जहाँ कई भाषाएं हैं, कई धर्म हैं और उसके कारण कई तरह की सांस्कृतिक विविधता है। तो इतनी विविधता वाला जो देश है दुनिया में कहीं नहीं है।
ông đi cô lui chèo na cô đi qua mà nó chơi ngắm hoa đi thằng con nó chèo cho nó kia đi lại những thâu Kiki kamoi thawai di chingi pamlo loksa oglen lawa khara na tawi adre hain tari oglen khumai di halluge ko yangno sharmi di liruge ko hairam na kiki kamoi thawai chingi pamlo loksa na sakhido khoino ma chin manau di khutayo lai painaga Khalay lâu ta mực bu kaya ta ning thi phajari ye mai pin ma nai de da ki kham hui thowa ki kham hui thowa yung do saram thoru na kai da na loi loi lakpadi mung marang ya yo ri do mung mana marang ya yo ri do Machim ibem kiki kamoi thodi ngira Manao ibem lay khubiri kiki pakhang lam ram kana singe leirang thi Machim yawa taw ki kamoi thona saw khambi mayong nega kiki kamoi thowa asaw khambi mayong nari hairaga Tenong dagi tenay ama saliraga Liri tenga thuna kamlak pa tengi tenay na Ningon gi ay bitawan Manglidu ibimang Nura nang manglidu ibima Nura pai mo kanting mana Nura nang ipung kangauna Nura manglidu ibima Hada leira Sibi hade leirang pamubi leing kubi atumigi yai bi thawai mang nali yai bi thawai mang nali ta ma ching na pam ne tha ba lei rang
rây na lâm tâm su lâm nung si lại dây bạc thân nàn lục tạc lại giờ mình thang chính mà nỡ số phầm inung banumi dang wai dang da sigla na sang go bai bani ningol so puk ni malang naliri humbadi ningol di samna soi jai nogi singja chal halli ho chal halli chal halli các cô ya vẫn lúc tóc lại chờ khi bọc tờ lại chờ khi thơ khô đặc ly khi bom đã chờ cô xa đặc ly hồ xa đặc ly saragli da kege moi rang nagalam nung si kege moi rang nagalam nung si kege lai jai ikaram môi rong lối rơi yên bùng môi rong lối rơi yên bùng yên an sâu din sa ba lâm yên an sâu din lon ba lâm sarang na imai si bala sikyang kondong na kondalang kamu hau na man na kung madol tim sing na bala kung madol tim sing na bala kige lai jai garam kige lai jai garam 나를 짠다오래
Yo ima ya jing ya thang khare Yo ima ya jing ya thang khare Tohor bong nung sin nami be Tohor bong nung sin nami be Mata roke khangon bang Mata roke khangon bang Ho lok ta pang na hulak le Lok ta pang na hulak le Ho lok ta pang na da hulak le Matam masida ning thibi Ikambongi di manana Hinong adol tim sing na balay Elijah iroy na bilay Hilay rang mabuk kanano Hilay rang mabuk kanano Hilay kapanada sat bilay Hilay rang mabukanano Hihay na humnada sat libi Hilay rang mabukanano Holay rang mabukanano Awang ko brunong jude kai thiên na mani nung dare sa bung gai ragle ke khodang mai kai da moira lop tak bang la chan moira lop tak bang la chan lai ja hinot ka bana I thang ngai pohong ka ragle I thang I pohong ka ragle da iro hol nung da pom laga I palang na sa chabi Iro nung da pom laga ipalang na sa jabi Lai ja ipakhak tahdi Lairang na lai sa tam jabi Tha ja mga laya kaibi Tha ja mga laya kaibi Lai ja inot ka babu Siya na nung dam thabana Ipalang na sa pilay Ipalang na sa pilay Sa